Good morning everybody, this is अरविंद सिंह. वेलकम इन दिस क्लास. दोस्तों नमस्कार, हम अरविंद सिंह आपका स्वागत करते हैं आपकी इस क्लास में. और आज हमारे लेसन का नाम है डिफरेंस अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. ये इंग्लिश पेडालॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और इंग्लिश पेडालॉजी का ये बेस है, जहाँ पर इंग्लिश सीखने के अलग अलग मेथड, दृष्टिकोण इत्यादि की हम लोग चर्चा करेंगे. अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं और या फिर यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसकी दृष्टि से भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है. आपको केवल वीडियो नहीं देखना, साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी पेपर में लिख पाओगे, वरना यहाँ तो आपको आ जाएगा और जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ सब कुछ आपके ऊपर से निकल जाएगा. आज की क्लास आपका बेस मजबूत करने वाली है और टेट के एग्ज़ाम में अगर आप इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर अप्रोच, मेथड और टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दोस्तों आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे डिफरेंस अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी अप्रोच और टीचिंग मेथड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है. और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश टीचिंग के अलग अलग मेथड्स की. सबसे पहले हम लोग जानते हैं अप्रोच क्या होता है. अप्रोच का अगर हिंदी अनुवाद करें तो अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण. अप्रोच क्या होता है दोस्तों? अप्रोच का अगर हिंदी अनुवाद करें होता है दृष्टिकोण या नज़रिया, यानी कोई कार्य है उसके बारे में सोचना या नज़रिया बनाना, दृष्टिकोण बनाना, वही आपका अप्रोच कहलाता है. मान लीजिए हमने सोचा कि हमको इंग्लिश टीचिंग करनी है, तो ये कहलाया अप्रोच. सबसे पहले हमें अप्रोच की ही आवश्यकता पड़ती है कोई काम करने के लिए, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ सोचेंगे नहीं तब तक उसको नहीं कर पाएंगे. एन अप्रोच इज ए वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग, यानी पढ़ाने और पढ़ने के लिए हमें एक वे की आवश्यकता होती है, वही आपका अप्रोच है. अप्रोच यानी नज़रिया या दृष्टिकोण. अप्रोच क्या है कि नज़रिया है, यानी किसी कार्य को हम कैसे करेंगे उसी को आप अप्रोच कहते हैं. एक छोटी सी डिफिनीशन यहाँ पर है, इसको आप नोट कर लीजिए. एन अप्रोच इज हाउ वी व्यू थिंग्स. इट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ एनी मेथड टू बी फॉर्मुलेटेड, यानी किसी कार्य को हम कैसे करेंगे वही अप्रोच कहलाता है, या मेथड के लिए एक बेस बनाता है. यानी अप्रोच आपका एक बेस बनाता है. मेथड के पहले हमें अप्रोच को जानना होगा, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी आप करेंगे. जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे. पहले के टाइम में क्या होता था, जब कोई टीचर होता था तो बिना लेसन प्लान बनाए सीधे क्लास में जाकर पढ़ाना शुरू कर देता था. जो उसके मन में आता था पढ़ाता था. कभी कोर्स इकट्ठा करा देता, कभी थोड़ा थोड़ा कराता, कभी ना कराता. इन सब को देखते हुए शिक्षा विद्वानों ने विचार किया कि लेसन प्लान के साथ ही पढ़ाना चाहिए, इसलिए उन्होंने लेसन प्लान बनाया. अब टीचर को एक लेसन प्लान के साथ ही पढ़ाना होता है. टीचर पहले एक लेसन प्लान बनाता है, वहाँ सोचता है कि मुझे ये चीज़ पढ़ानी है. ये हो गया अप्रोच. उसके बाद कैसे पढ़ाना है तो उसके लिए वो मेथड तैयार करता है, यानी एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है पढ़ाने के लिए, मेथड तैयार करने के लिए, लेसन प्लान बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है. इंग्लिश टीचिंग के लिए अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स का पता होना जरूरी है कि हम कैसे पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे और किन किन मेथड्स का, किन किन विधियों का हम प्रयोग करेंगे. आगे चर्चा करते हैं हम लोग मेथड के. मेथड क्या है? मेथड एक विधि होती है, यानी आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो आपके पास क्रमबद्ध तरीके से ऑर्डरली जो भी मटेरियल है. मेथड क्या है? मेथड एक विधि होती है. आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश, तो उसके लिए आपके पास जो भी मटेरियल है, लैंग्वेज मटेरियल है, तो उसका क्रमबद्ध तरीके से ऑर्डरली प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण आप तैयार करते हैं, तभी जाके बच्चों को आप पढ़ाते हैं. यही आपका मेथड कहलाता है.
इनफैक्ट मेथड इज द लेवल एट विच प्लानिंग टेक्स प्लेस टू पुट ए थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। यानी इस प्रेजेंटेशन को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसी को मेथड आप कहेंगे। मेथड आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, बायलिंगुअल मेथड। इनकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। पहले आपने अप्रोच किया, यानी पहले आपने सोचा, उसके बाद कैसे करना है इसके लिए आपने मेथड बनाया। भाई लेसन प्लान बनाने के लिए आपने सोचा कि बच्चों को लेसन प्लान बना के पढ़ाना है, तो वो आपका हो गया वो अप्रोच। लेकिन जब आपने को एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ी और आपने स्ट्रक्चर बनाया, एक विधि बनाई कि मुझे इतना इतना आज पढ़ाना है, तो वो आपका कहलाया मेथड। यानी एक ऑर्डरली तरीके से जो आपको मटेरियल है बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, यानी जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसे बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, यही आपका मेथड कहलाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले मेथड्स के एग्जाम्पल बताएं, तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बायलिंगुअल मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। इनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आज हमने सोचा कि आज बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है, फिर सोचा कैसे पढ़ाना है, कुछ अलग तरीके से हैंड रिटन नोट्स बना के पढ़ाना है। जो सोचा हमने वो आपका कहलाया अप्रोच। लेकिन जब हमने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए और तैयार करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहलाया मेथड। जैसे कोई टीचर क्लास में आता है, क्लास में आने के बाद सोचता है क्या पढ़ाना है, अभी उसने कुछ तैयार नहीं किया, कोई स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया, बस केवल सोचा है मुझे क्या पढ़ाना है। जैसे हमने सोचा इंग्लिश पढ़ाना है, ये जो सोचने का जो सिस्टम है उसी को आप अप्रोच कहते हैं। और सोचने के बाद जब आपने लेसन प्लान तैयार किया तो आपको कहलाया मेथड। हमने बाद में सोचा कि डायरेक्ट मेथड का हम यूज करेंगे या फिर ट्रांसलेट मेथड का यूज करेंगे, ये सभी आपके मेथड्स कहलाए। अप्रोच में क्या था, केवल थ्योरेटिकल था, वहाँ पर केवल सोचा था। लेकिन यहाँ पर हमने सोचा कि आपको डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करके पढ़ाएंगे, आपको ग्रामर ट्रांसलेट मेथड का प्रयोग करके पढ़ाएंगे। ये जो इंग्लिश में वर्ड हैं इसका हिंदी अनुवाद करके, एक एक वर्ड का हिंदी में अनुवाद करके फिर आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर हमने कर लिया है प्रैक्टिकल वर्क। ये जो हमने अभी प्रैक्टिकल वर्क कर लिया है यही आपको कहलाता है टीचिंग मेथड। मेथड्स में क्या है कि हमने थोड़ा वर्क किया, प्रैक्टिस की, जो आपकी थ्योरी थी उस पर हमने प्रैक्टिकल किया और वही आपका मेथड्स है, इम्प्लीमेंट किया हमने उसको। देन जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो आपका है टेक्निक, द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इन द लैंग्वेज क्लासरूम। अप्रोच हो गया, मेथड्स हो गया, अब आता है टेक्निक। टेक्निक मतलब होता है तकनीकी, यानी सब कुछ हमने तैयार कर लिया। फिर हमने सोचा कि किस माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, यानी थोड़ा सा और वर्क हमने कर लिया कि यहाँ पर हम पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाएं, ये पूरा आपके सामने पूरा पीडीएफ बनाएं, लोगो लगाएं, सजाएं इसको, यही आपका टेक्निक कहलाया। यानी टेक्निक कई प्रकार से है, जैसे स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुना के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या प्ले वे खेल खेल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये सभी टेक्निक है, यानी किन माध्यम से बच्चों को अच्छे से समझा सकें। जिन माध्यम से आप बच्चों को अच्छे समझा सकते हैं वो आपकी टेक्निक कहलाती हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम जो वर्क कर रहे हैं, इस समय हम आपको एक पीडीएफ की प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम टेक्निक का सहारा ले रहे हैं कि वो कौन कौन सी तकनीकी यूज करता है। ये चीज़ कभी पहले से फिक्स नहीं होती, क्लासरूम में जाने के बाद ही टीचर देखता है कि बच्चे किस ढंग से ज़्यादा समझ रहे हैं। जब टीचर क्लास में पढ़ाता है और जिन स्टेप से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है तो वही उसकी टेक्निक बन जाती है। ये चीज़ें पहले से कोई डिसाइड नहीं होती। मान लीजिए हमने यहाँ ग्राफिक्स का यूज़ किया है, लाइन खींची है, मार्कर का यूज किया है, पेन का यूज किया है, और आपको समझाने में हम हाईलाइट कर रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ सके, तो वे सभी टेक्निक हैं। कभी कभी आपके सामने इमेजेस को हम जूम कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तो ये सारी आपकी टेक्निक कहलाएंगी।
यानी जितनी भी चीज़ें हमने पहले सोची, फिर उसका प्लान बनाया और अब बारी आती है इम्प्लीमेंट करने की, वे सभी आपकी टेक्निक कहलाती हैं। ये था हमारा थर्ड स्टेप। क्या आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसको आपको समझना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक टीचर एक क्लास में पढ़ाते समय क्या डिफरेंट अप्रोच को यूज कर सकता है? यस या नो में आप कमेंट कीजिए। कुछ लोग यस कहेंगे, कुछ लोग नो कहेंगे। हम बोलते हैं नो, क्योंकि एक टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो एक ही दृष्टिकोण रखेगा। हाँ, उसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण एक ही रहेगा। अप्रोच आपका एक होगा और उसके अंदर आप डिफरेंट मेथड प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस ग्राफिक्स में आपको समझाने की कोशिश की, अप्रोच केवल एक होगा, लेकिन क्लास में मेथड्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए क्लास में हमने पहले ग्रामर ट्रांसलेट मेथड से पढ़ाया कि इंग्लिश बहुत टफ है, इसके एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे हम गए तो वहाँ पर देखा हमने कि इसके वर्ड बहुत ही ईजी हैं, तो हमने वहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज करना शुरू कर दिया और बच्चे आसानी से सीखने लगे। तो हमने क्या किया कि एक क्लास में कई मेथड का यूज किया। बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग टाइम पर हमने एक क्लास में कई मेथड का यूज किया। यानी मेथड आप एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, अप्रोच को लेके यूज कर सकते हैं। अप्रोच तो बस ये था कि इंग्लिश पढ़ाना है, और पढ़ाने के लिए हमने कई मेथड का प्रयोग कर लिया। डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, कभी कभी बाईलिंगुअल मेथड, यानी इंग्लिश टफ है तो हम उसकी हिंदी बताना शुरू कर दिए, हिंदी में लेक्चर देना शुरू कर दिए। तो मेथड हमने बहुत सारे यूज कर लिए। आप देखिए यहाँ पर हमने कुछ लाइन खिंचाई हैं। अब अगला टेक्निक में क्या है कि आप अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक अप्रोच के अंदर बहुत से मेथड्स के अंदर और भी बहुत सारे टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जिनसे बच्चा समझ सके। आप कई टेक्निक प्रयोग कर सकते हैं, जिस टेक्निक से बच्चा समझे। आप इसमें 4, 5, 6, 7 जितनी टेक्निक का प्रयोग करना चाहें, जिन जिन टेक्निक से बच्चा समझ सके, उन टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। मेथड और टेक्निक अनेक हो सकते हैं, लेकिन अप्रोच केवल एक ही होगा। अब क्लियर हो गया ये डायग्राम कि हम आपको क्या बताना चाहते थे। तो ये हमने आपको सीखा कि यहाँ पर आपका अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या होता है और टेक्निक क्या होती है। तीनों को डायग्राम के साथ में छोटी छोटी हमने आपको डिफिनेशन लिखाई है, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। चरखारी डाइट महोबा से रविंद्र परमार जी, अनिल अहिरवार जी, रूबी यादव जी, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फतेहपुर डाइट से शाश्वत श्रीवास्तव जी, अंकित विश्वकर्मा जी, अमित जी, संदीप जी, अख्तर रजा जी, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर करें। मथुरा से नीरज जी, वीडियो लाइक शेयर करें। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग डाइट से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, इसको लाइक करके शेयर करें। आपको हम इंग्लिश को मिक्स पढ़ाएंगे, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।